हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश कौन था और इसे ये किसका गुलाम था और ये किसके द्वारा लाया गया था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं इल्तुतमिश के बारे में। और इल्तुतमिश के बारे में आज सारे के सारे क्या है, जिसने कौन कौन से आक्रमण किए और ये कौन कौन से क्षेत्र पर इसने अपना कब्जा जमाया, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलते हैं। देखिए, अगर बात करते हैं, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। अगर ऐसे क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन आता है कि ये गुलाम किसका था। गुलाम था आपका किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये गुलाम था। और इसके बाद में क्या है, गुलाम और दामाद। मैं कहता हूं गुलाम भी था और दामाद भी था, क्योंकि इसने अपनी लड़की की शादी कर दी थी। किससे? इल्तुतमिश से। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक रहा। इसका शासनकाल जो रहा 1211 से लेकर 1236 के बीच रहा। ठीक है भाई, क्योंकि 1210 में क्या होता है, अगर बात करता हूं 1210 में किसकी मृत्यु हो जाती है? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है भाई, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद में इल्तुतमिश ने कौन सा वंश चलाया, उस वंश का क्या नाम था? उस वंश का नाम था इलबरी वंश। क्या नाम था भाई? इलबरी वंश चलाया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सा वंश चलाया? उसका नाम था कुतबी वंश। क्या नाम था? कुतबी वंश। चलिए भाई, अब इसके बाद में जब 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरकर जब मृत्यु हुई थी, उस समय ये कहां का सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार था। कहां पर? और बदायूं की स्थिति कहां पे पाई जाती है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। उस समय पर यह बदायूं का सूबेदार था। याद करके रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भाई, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है भाई। फिर इसके बाद में इसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा कौन सी प्रथा शुरू की गई? उस प्रथा का नाम था आपका इक्ता प्रथा। इक्ता प्रथा की अगर बात करते हैं, इक्ता वह प्रथा थी जिसमें क्या है, नगद पेमेंट नहीं दिया जाता था, सैनिकों को जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था। और उसी जमीन के टुकड़े पर क्या है, उसे अपना पूरा खर्चा और अपने परिवार का खर्चा चलाना पड़ता था। उसे हम इक्ता प्रथा कहते हैं। तो इक्ता प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? वो है आपका इल्तुतमिश। याद करके रखना भाई। फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है, टकसाल की शुरुआत किसने? टकसाल, अगर टकसाल की बात करते हैं तो टकसाल की जो शुरुआत करी थी, टकसाल यानी कि टका। टका, इसने दो चीज छापी थी। एक तो टका, टका जो होता था वो चांदी का रुपया होता था। किसका? चांदी का होता था, चांदी का रुपया होता था। और एक आपका होता था जीतल। अगर जीतल की बात करता हूं तो ये तांबे का सिक्का होता था। किसका होता था? ये तांबे का सिक्का होता था और ये चांदी का सिक्का होता था, टका। याद करके रखोगे, एक टका जो होता था 175 ग्राम का, 175 ग्रेन का होता था। याद कर लेना भाई, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद में मकबरे की शुरुआत भारत में सबसे पहले किसने की थी? अगर मैं आपसे पूछता हूं मकबरे की शुरुआत, तो मकबरे की शुरुआत करने वाला पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। यह भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। इसके बाद आता है, चहलगानी समुदाय का गठन किसने किया? चहलगानी का मतलब होता है जिसमें 40 अमीर शामिल थे, 40 अमीरों का दल था। अमीर का मतलब होता है 40 अमीरों का दल भी कहा जाता है। और ये दल क्या है? अमीर का मतलब होता है मंत्री। उस समय पर क्या है, सल्तनत में अमीरों को ही मंत्री कहा जाता है, या मंत्रियों को ही अमीर कहा जाता था। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन है, साम्राज्य और धर्म का सूर्य, जो इसने, इसकी जो उपाधि मिलती है, ये किस पे मिलती है? सिक्कों पर मिलती है। इन्होंने सिक्कों पर क्या, अगर बात करता हूं, इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर साम्राज्य व धर्म का सूर्य जो एक उपाधि यानी कि अंकित कराई थी। और वो उपाधि कौन थी? साम्राज्य व धर्म का सूर्य सिक्कों पर कराई थी। और एक दूसरी उपाधि शक्तिशाली सुल्तान, जो शक्तिशाली सुल्तान की जो उपाधि भी सिक्कों पर मिलती है। उपाधि किस पर मिलती है? सिक्कों पर अंकित कराई थी। याद करके रख लेना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने वाला ये पहला सुल्तान था। शुद्ध अरबी के सिक्के किस सुल्तान के द्वारा चलाए गए? वो है आपका इल्तुतमिश। मेरी बात समझ रहे हो? अब इसके बाद में स्थापत्य के युग में अगर बात करते हैं, तो इस स्थापत्य के युग में क्या है, क्या किया इसने? इसने कौन कौन सी चीज बनाई? एक अतारकिन का दरवाजा बनाया, जिसकी स्थिति नागौर में पाई जाती है। और नागौर की अगर बात करते हैं तो नागौर की स्थिति कहां पर है? राजस्थान में। ठीक है भाई, तो राजस्थान में अतारकिन दरवाजे का निर्माण कराया था। अजमेर मस्जिद का निर्माण कराया, वो भी कहां? राजस्थान में। कहां भाई?
ये भी इसकी स्थिति भी कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। बदायूं जामा मस्जिद की, अब बदायूं जामा मस्जिद का निर्माण कराया बदायूं में, इसकी स्थिति यूपी में पाई जाती है। कुतुब मीनार को पूर्ण कराया किसने, इल्तुतमिश ने। लेकिन क्या है, आधारशिला किसने रखी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है भाई। दिल्ली में मदरसे, अगर बात करते हैं, विद्यालय की स्थापना करी, मदरसे बनवाए, क्या बनाए, मदरसों की स्थापना करवाई, तालाब बनवाए, क्या बनवाए, तालाब बनवाए। ये सभी चीजें जो है किसने बनवाई थी, इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई। अब इसके बाद में, और इसमें गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश, क्या था, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों, इसने कभी किसी के अंडर में कार्य नहीं किया। इसके बाद जब इन्हें हम पढ़ लेंगे तो इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, बाई मैं आपसे समझाऊंगा थोड़ा सा, ताकि जो आपको एक चीज क्लियर हो जाए। खलीफा के द्वारा, अब इसके बाद में क्या, खलीफा के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। और जब स्वीकार किया गया तो क्या कहा गया, खलीफा ने इसको स्वीकार करने के लिए क्या है, खलियत दे दी। खलियत का मतलब होता है इजाजत, क्या दे दी, खलियत दे दी। खलियत का मतलब होता है इजाजत दी, और एक प्रमाण पत्र भी क्या है, क्या है, एक प्रमाण पत्र भेजा इसके पास में। ठीक है, तो इसके अवज में इसने अपने आप को, सुल्तान ने इसको कौन सी उपाधि दी, सुल्तान ए आजम कहा। मेरी बात, प्रमाण पत्र में क्या कहा इसे, सुल्तान ए आजम के नाम से पुकारा गया। फिर इसके बाद में इसने अपने आप को एक संबोधित किया, एक उपाधि अपने आप धारण कर ली इल्तुतमिश ने, नासिर अमीर उल मोमिन। ठीक है ना, ये भी इसके द्वारा क्या ग्रहण की गई। अब इसके बाद में आता है, ये गोरी के साथ भी इसने काम किया था, तो गोरी ने इसे कौन सा पद दिया, पद दिया था अमीरुल उमरा का पद। कौन सा है, अमीरुल ए उमरा का पद भी किसके, गोरी के द्वारा दिया गया था। मोहम्मद गोरी के द्वारा इल्तुतमिश को कौन सा पद दिया गया, अमीरुल ए उमरा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सल्तनत का पहला सुल्तान था ये, कैसा था, सल्तनत का पहला सुल्तान था ये। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक पहला सुल्तान नहीं था। इसके बाद आता है आपका इल्तुतमिश के आक्रमण। आपको एक क्या है, इसने कौन कौन से आक्रमण करे, तो सबसे पहले जड़ नामक स्थान पर इसने आक्रमण कर दिया। और वो किसके खिलाफ करा, अगर मैं बात करता हूं तो कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का था, कौन सा, आराम शाह। कौन सा था भाई, आराम शाह था। आराम शाह को क्या है, इसने गद्दी से उतार फेंका और शाह स्वयं अब गद्दी पर बैठ गया। ठीक है ना, तो जड़ जो है आपका, जड़ नामक जो स्थान है, उसकी स्थिति कहां पाई जाती है, पंजाब में। ठीक है भाई, तो पंजाब में ये युद्ध हुआ था। 1226 में क्या हुआ, बंगाल पर अभियान कर दिया, बंगाल अभियान किया। और 1226 में अगर बात करते हो तो यहां पर एक क्या था, इवाज। इवाज जो था यहां पर एक क्या शासक बन गया, इवाज, हमीसुद्दीन इवाज। और इसके बाद में क्या है, इसने ग्यासुद्दीन की उपाधि धारण कर ली थी, और इसको भी क्या है, गद्दी से उतार दिया, और 1226 में बंगाल पर क्या है, अपना झंडा फहरा दिया। इसके बाद 1226 में रणथंबोर पर आक्रमण कर दिया, और इसकी स्थिति कहां पे पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। 1227 में परमार शासकों पर इसने जो है, परमार शासकों पर अटैक कर दिया, आक्रमण किया, ये भी सफल रहा। 1231 में ग्वालियर को भी अपने अंडर में कर लिया, और 1234-35 में क्या, उज्जैन को भी अपने अधिकार में कर लिया। और उज्जैन से ही क्या है, विक्रमादित्य की जो एक मूर्ति को उठाकर ले आया था, ये कौन, इल्तुतमिश। ठीक है, विक्रमादित्य की मूर्ति को उठाकर कहां से लाया था, उज्जैन से उठाकर ले आया था। ठीक है ना, अब इसके बाद में ये पूछता है कि इल्तुतमिश का लास्ट अभियान कौन सा था, वो था आपका बामियान का अभियान। कौन सा था भाई, बामियान का अभियान था जो इसका लास्ट अभियान था, और इसी अभियान के दौरान इसकी क्या है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है भाई, और ये बामियान कहां पड़ता है, कहां जा रहा था, अफगानिस्तान। इसकी स्थिति कहां पाई जाती है, अफगानिस्तान में पाई जाती है। ठीक है भाई, तो ये जो है कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इल्तुतमिश से आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो एक बार और ले लो, यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसका शासनकाल कब से कब तक रहा, इल्बरी वंश की स्थापना करी, बदायूं का सूबेदार था जिस टाइम उसकी मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, इक्ता प्रथा की शुरुआत की, टकसाल की शुरुआत करी, मकबरे की शुरुआत करी, चहलगानी का समुदाय का गठन किया, साम्राज्य और शक्तिशाली सुल्तान। ये जो है यहाँ पर सिक्कों पर जो है, ये सिक्कों पर इसने 2 उपाधियां जो अंकित कराई, और वे अंकित किसके, ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में कराई थी। किसके,
ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में कराई थी। याद करके रखना भाई ये भी, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्या है, इसकी मृत्यु हो जाती है 1236 में। कब? 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। बामियान अभियान के दौरान ये बीमार हो जाता है, उसके बाद जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि इसकी मृत्यु के बाद क्या इसका कोई लड़का नहीं था? लड़का था, और लड़के का नाम था नसरुद्दीन महमूद। क्या नाम था भाई? नसरुद्दीन महमूद था इसका लड़का। लेकिन क्या है, वो लड़का बंगाल अभियान के दौरान मारा गया था 1229 में। और इसके बाद में क्या है, 1229 में जब मारा गया, 1230 में फिर क्या है, बंगाल को किसने? इल्तुतमिश ने अपने अधिकार में कर लिया। यही क्या है, इसका होनहार लड़का था। और इसके जो बाद के जो लड़के थे, जो इसके अलावा थे, वे क्या निकम्मे थे, ठीक है, कायर थे। लेकिन इसकी एक लड़की थी, उसका लड़की का नाम था रजिया सुल्ताना, ठीक है ना। तो रजिया सुल्ताना को उसने जीते जी क्या है, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, ठीक है भाई। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी चुनौती हैं। अब इसमें से एक चीज और आती है आपकी निकल के, कि ये जो है गुलाम तो था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। लेकिन क्या है, इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? इसे सुल्तान, क्या है, सल्तनत का वास्तविक सुल्तान क्यों माना जाता है? एक क्वेश्चन ये उभर कर आता है। तो वो क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसे वास्तविक सुल्तान क्यों माना गया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो किसके अंडर में शासन कर रहा था? गजनी का एक शासक था एलदोज। तो एलदोज जो है एल्दोज जो भारत के जो विजित क्षेत्र थे, जो मोहम्मद गोरी के द्वारा जीते गए थे, उस पर वो अपना आधिपत्य मानता था। लेकिन एल्दोज को भी क्या है, इल्तुतमिश ने क्या है, हरा दिया था। और उसके बाद में क्या है, एक कुबाचा था। कुबाचा भी जो है स्वतंत्र हो चुका था। और कुबाचा भी क्या है, दिल्ली के विजित क्षेत्रों पर, अगर मैं आपसे कहूं, भारत के विजित क्षेत्रों पर अपना अधिकार मानता था। और उसी अधिकार, तो दो शासक थे, एक तो था आपका एल्दोज, कौन सा था? एल्दोज। और एक था आपका कुबाचा। दोनों ही क्या है, इसके प्रतिद्वंदी रहे हैं। एल्दोज कहां का था? गजनी का शासक था। ये कहां का था? गजनी का शासक था, जिसके अंडर में कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, शासन कर रहा था, ठीक है ना। और एक कुबाचा था। कुबाचा की एक बात करते हैं तो इसने कौन कौन से, एक तो मुल्तान को अपने अधिकार में ले रखा था, सिंध को भी अपने अधिकार में ले रखा था। और लास्ट समय जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया, उसके बाद लाहौर पर भी क्या है, इसने अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन क्या है, दोनों को क्या है, गजनी के शासक जो था एल्दोज को भी क्या है, इसने तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया। तराइन का जो कौन सा था, तीसरे युद्ध में क्या है, किसने हरा दिया? इल्तुतमिश ने इसे तराइन के तीसरे युद्ध में हरा दिया एल्दोज को। एल्दोज की कहानी समाप्त हो गई। कुबाचा को क्या है, अगर कुबाचा की बात करते हैं तो इसे सिंधु नदी के किनारे पर क्या हरा दिया गया। और इसके बाद क्या है, इसने सिंधु नदी में क्या है, डूबकर क्या है, अपनी आत्महत्या कर ली। ये भी इसका कहानी खत्म हो गई। तो इसलिए क्या है, ये एक स्वतंत्र शासक बन गया इल्तुतमिश। इसलिए क्या है, इसे दिल्ली का क्या है, वास्तविक सुल्तान या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। याद कर लेना भाई। और इसके बाद में क्या है, और इसे दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान भी कहा जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे जो है लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ओके, बाय।